हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन ने आज पूरे दिन आपके बारे में क्या क्या सोचा है। इट कैन बी पॉजिटिव थिंकिंग, इट कैन बी नेगेटिव थिंकिंग, इट कैन बी ओवर थिंकिंग, एवरीथिंग जो भी उन्होंने सोचा है। अगर मिक्स्ड है तो मिक्स्ड एनर्जी आएगी। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले अभी आपकी स्क्रीन पे दो पाइल्स आएंगे। उन दोनों पाइल्स में से इंटेटिवली आपको अपना पाइल सिलेक्ट करना है। अगर आपको दोनों पाइल्स की तरफ अट्रैक्शन फील होती है तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग चेकआउट कर सकते हो। आपको कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके, सो कनेक्ट। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल अभी तक सिलेक्ट कर लिया हो। अगर नहीं कर पाए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं। अगर आपने कर लिया है तो टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। ऑल्सो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो उसकी डिटेल्स भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू पाइल 1। हाय माय डियर पाइल 1, अगर आपने ये में सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स कनेक्ट योर एनर्जीज। पाइल 1 के पर्सन ने आज क्या सोचा है उनके बारे में। ठीक है, मुझे लग रहा है ना यहाँ पे कुछ तो लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच। कुछ लड़ाई हुई है या यू नो आर्ग्यूमेंट, नॉट प्रॉपरली फाइट। कुछ डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पर जिसको वो हील करना चाहते हैं। इस डिसअपॉइंटमेंट को वो आकर के कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो सारी सिचुएशन हील करना चाहते हैं। बट देन अगेन उनको लग रहा है कि मैं क्यों करूं। काफी चाइल्ड लाइक थिंकिंग है। उनको डर है कि अगर उन्होंने पहले आकर के कम्युनिकेट करा तो कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी इस कनेक्शन में और समथिंग लाइक दैट। वो इस कनेक्शन को फॉर श्योर वर्कआउट तो कराना चाहते हैं बट मुझे उतने एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे। अभी हम और देखेंगे। लेट मी पुट दिस ओवर हियर। क्या सोचा है, क्यों सोचा है ऐसे। टू मेनी कार्ड्स। काफी सारे थॉट्स उनके दिमाग में एक ही टाइम पे आ रहे हैं। इट इज लाइक ओवर थिंकिंग। बाप रे, बार बार कार्ड स्लिप कर रहे हैं। आई टेक दीज टू क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसे गिरे थे। ओके, दे सी यू एज समवन जिनको जो कंप्लीटली उनके टाइप के इंसान है। इट कैन बी मतलब जेंडरलेस रीडिंग है ये। एंड दे वांट टू वर्क दिस कनेक्शन आउट बट कहीं ना कहीं उनमें ईगो है। ईगो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर लग रही है फॉर श्योर। अभी हम चेक भी कर लेंगे बट ईगो, oh my god, see, the sun is a happy card but यहाँ पर मुझे वो egoistic कार्ड लग रहा है to be honest। and efforts, so वो efforts नहीं डाल रहे हैं। this is confirmation, efforts नहीं डाल रहे बिकॉज उनके लिए उनकी ईगो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। द की ओवर हियर इज वो फिजिकली एफर्ट्स नहीं डाल रहे। वो फिजिकली मतलब रियल वर्ल्ड में 3D में आपके पास नहीं आ रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए बट वो 5D में आपको मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ इसलिए वो आपकी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो 5D में वो आपकी एनर्जी को कॉल कर रहे हैं ताकि आप 3D में उनके पास पहुंच जाओ। वो एफर्ट्स तो डाल रहा है। देखो एफर्ट्स तो डाल रहे हैं लेकिन उल्टे डायरेक्शन में डाल रहे हैं।
If you are waiting for any kind of call or something, no, it is not gonna happen. देखो ये जो आपके पर्सन है ना, काफी डुअल एनर्जी में सर्वाइव कर रहे हैं. द बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट. द कार्ड केम इज एस ऑफ कप्स. उनको आइसोलेशन भी चाहिए, उनको अपनी फ्रीडम भी बहुत ज्यादा प्यारी है, उनको अपना सिंगलहुड भी बहुत ज्यादा प्यारा है, बट उनको एक कमिटेड रिलेशनशिप भी चाहिए. उनको कोई फ्लिंग, मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है कि उनको कोई फ्लिंग चाहिए, मतलब कोई कैजुअल स्टफ चाहिए, मुझे वो चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है और उसके जस्ट ऊपर एस ऑफ कप्स गिरा है. सो उनको कुछ कैजुअल थिंग नहीं चाहिए, बट द थिंग ओवर हियर इज कहीं ना कहीं उनको ये चीज पता है कि अगर एक प्रॉपर कमिटमेंट चाहिए, अगर एक प्रॉपर कनेक्शन चाहिए, तो उस चीज के लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं. उस चीज के लिए काफी बार हमको अपनी ईगो, काफी बार हमको काफी सारी चीजें छोड़नी पड़ती, काफी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, एंड दे आर नॉट रेडी फॉर दोज कॉम्प्रोमाइजेस. वो आपको बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं. आई थिंक यहाँ पर कुछ तो वो है कि या तो ये कोई नया कनेक्शन है या वापस से रीबिल्डिंग हुई है इस कनेक्शन की, क्योंकि उनको लगता है यू हैव चेंज्ड, या फिर वो आपको कम्प्लीटली जानते नहीं है अब. ठीक है, तो इसलिए भी इतनी ज्यादा मिक्स्ड एनर्जी आ रही है, बिकॉज दे डोंट नो कि वो किस तरह के इंसान से मिल रहे हैं फिलहाल. ठीक है, कम्युनिकेशन मुझे नजर नहीं आ रही है. या इट कैन बी अ पास्ट कनेक्शन. डेथ का कार्ड है. पास्ट कनेक्शन हो सकता है जो कि वापस से रीस्टार्ट होने वाला है. सी बार बार वही कार्ड्स गिर रहे हैं. एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, बार बार वही कार्ड्स गिर रहे हैं. आपको ना थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि आई फील आपके पर्सन काफी इम्पेशेंट है. तो वो भले ही अभी ये चीज चाहते हैं कि आप उनके पास पहुंचो, आप उनसे इंटरेक्ट करो, आप सारी चीजें इनिशिएट करो, आप सारे एफर्ट्स डालो, बट वो इतने ज्यादा इम्पेशेंट इंसान है ना कि वो रुकेंगे नहीं, वो आ जाएंगे. ठीक है, मैं बोलने वाली थी वो टपक जाएंगे, बट दैट्स अ रॉन्ग टर्म. ठीक है, तो हम बोलेंगे वो आ जाएंगे. ठीक है, द हैंगमैन का कार्ड है. वो लिटरली अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि उनको एक्चुअली पता है कि उनको करना क्या है, बट उनको मानना नहीं है कि उनको वो चीज करनी पड़ेगी. इट इज लाइक आपको एक कनेक्शन चलाना है, एक कनेक्शन बिल्डअप करना है, तो आपको कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा कि आप एक कनेक्शन चाहते हो, आप एक कनेक्शन नीडेड है आपके लिए, एक कनेक्शन, आपको एक पर्सन पसंद है, ये चीज आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी उस पर्सन के साथ. बट आपके पर्सन वो चीज अंदर से ही नहीं मानना चाहते. वो अंदर से ही ये चीज नहीं मानना चाहते कि उनको कोई इंसान पसंद है और वो उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं. वो उस इंसान पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंट हो गए, वो ये चीज खुद ही नहीं मानना चाहते. हाँ, अगर आपने इनसे एक बार ही बात करी ना, तो ये प्रॉपरली खुल जाएंगे. द ओनली थिंग ओवर हियर इज प्रॉपर बात है नहीं, तो दोनों ही कहीं ना कहीं मुझे लग रहे हैं कि जैसे आइस ब्रेक करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है. दोनों ही बात करना चाहते हैं. ये जो पहले कनेक्शन था ना, इस कनेक्शन ने आप लोगों को बहुत ज्यादा डरा दिया है, क्योंकि उस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी, एम्पैथी नहीं थी, सिंपैथी नहीं थी इस कनेक्शन में. कोई एक इंसान आप में से कोई बहुत रूड हो सकता है, दूसरा इंसान काफी ज्यादा वनरेबल हो सकता है. मतलब इक्वालिटी नहीं थी उस कनेक्शन में, बैलेंस कनेक्शन नहीं था वो, एंड हेंस यूनिवर्स ने वो चीज आपसे ली थी. एंड नाउ व्हेन आप दोनों ही उस कनेक्शन की अहमियत समझ रहे हो, तो यूनिवर्स वो चीज वापस कर रहा है. बट एक शर्त है कि आप दोनों इस बार ही एफर्ट्स डालोगे. और करेंटली ये कनेक्शन इसीलिए मूव नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप दोनों में से कोई रेडी ही नहीं है इस कनेक्शन में
एफर्ट्स डालने के लिए। आप लोग चाहते हो बस मैजिकली सारी चीजें हो जाएं। आप और आपके पर्सन दोनों को ही बोल रही हूँ मैं। आप लोग चाहते हो कि सारी चीजें मैजिकली हो जाएं, बट दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। ओके, अभी हम चेक करेंगे। शिट, क्या हो गया है मुझे? मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ? वार्तालाप कर रही हूँ। ओके, अभी हम चेक करेंगे कि इस कनेक्शन का फ्यूचर है कैसा, क्योंकि आप दोनों ही काफी ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। तो आई बीइंग द रीडर, आई एम द रेस्क्यूअर। ओके, क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का? ओके, भाई देखो, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला कि ओवरथिंक करके इस कनेक्शन को सैबोटेज कर दो, इस कनेक्शन को खत्म कर दो, इस कनेक्शन को बर्बाद कर दो। दूसरा, जस्टिस प्रोवाइड करो इस कनेक्शन को, थोड़ा सा बोल्डनेस लाओ इस कनेक्शन में, थोड़ा सा इंट्रैक्शन लाओ इस कनेक्शन में, थोड़ा सा नहीं, प्रॉपर इंट्रैक्शन लाओ इस कनेक्शन में, तो ये कनेक्शन बहुत अच्छे से बिल्डअप हो पाएगा। लेट मी शो यू दोनों सिनेरियोज। These are the two scenarios. Okay. If you can see, this is so bright, right? ये कितना bright है। इसमें आपको चाहिए कि जस्टिस मिलेगा। आप में से जो भी इंसान पहले जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ जस्टिस होगा, दूसरा इंसान ही जस्टिस करेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा मैजिकल नहीं हो रहा कि डेस्टिनी ये कर रही है, डेस्टिनी वो कर रही है, नहीं। दूसरा इंसान बेसिकली जिसने इनजस्टिस करा है वो ज्यादा पापड़ बेलेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन इस कनेक्शन में ना, द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग राइट नाउ इज बोल्डनेस। आप दोनों ही कहीं ना कहीं झिझक रहे हो, दोनों ही बात करने से कतरा रहे हो, दोनों ही इनिशिएट करने से कतरा रहे हो, एंड दिस इज लीडिंग you to overthinking, overanalyzing, sabotaging this connection, losing hopes. आप लोग होप लूज कर रहे हो इस कनेक्शन में विदाउट इवन रियलाइजिंग कि होप लूज तब करो ना यार, जब आपने कोशिश कर लियो, जब आपने सारी चीजें करके देख लियो लेकिन फिर भी आपको कोई चीज ना मिल रही, तो हाँ आप होप लूज कर सकते हो। बट अगर आपने कुछ ट्राई ही नहीं करा है तो आप होप कैसे लूज कर सकते हो? आप होप लूज नहीं कर सकते क्योंकि आपने ट्राई ही नहीं करा है। इट इज लाइक आप जेई का पेपर दे रहे हो, बट नहीं सॉरी, आप जेई के पेपर में फर्स्ट आने की उम्मीद रख रहे हो, बट आपने जेई का पेपर ही नहीं दिया है। सो थिंग्स आर नॉट गोना वर्क लाइक दैट, नो, ऐसे काम नहीं चल सकता। एनीवेज, लेट्स जंप राइट बैक टू देयर थॉट्स एंड देयर फीलिंग्स। आज आपके प्रति कैसी थी? सो हम इस डेक से चेक करेंगे कि उनके थॉट्स कैसे थे, इस डेक से चेक करेंगे कि उनकी फीलिंग्स कैसी थी, इस डेक से चेक करेंगे कि उनके एक्शन प्लान आज के क्या थे, ठीक है, इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। उनके थॉट्स, भाई उनके पर्सन के थॉट्स कैसे थे? One more card. Thank you. Okay. Bottom of the deck, 10 of Wands. उनकी फीलिंग्स कैसी थी? ठीक है, ओके। और उनके एक्शंस कैसे थे, मतलब एक्शन प्लान क्या है उनका, प्लान क्या है पाई वन के पर्सन का, एक्शन प्लान क्या है, एक्शन प्लान क्या है। ठीक है, सो
थॉट्स का बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स, फीलिंग्स का बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट, एंड एक्शन प्लान का बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस। ओके, नाउ मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है आज पूरे दिन भर। सो सबसे पहले उनके थॉट्स में कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा विक्टिमाइज कर रहे हैं खुद को, कि जैसे उनके साथ गलत हुआ है, मे बी हुआ हो, बिकॉज आई रियली डोंट नो कि इस कनेक्शन में क्या हुआ है, किसके साथ गलत हुआ है, किसने ओवर गिव करा है, किसने ओवरटेक करा है। सो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट, बट वो अपने माइंड में काफी ज्यादा विक्टिम प्ले कर रहे हैं करेंटली, एंड विक्टिम प्ले करने के साथ साथ वो उस एनर्जी को मिस कर रहे हैं जो कि उनको आपके साथ फील होता था। यू मेड देम फील लाइक किंग। आप उनको इतना ज्यादा, उनका ईगो इतना ज्यादा बूस्ट करते थे, इतना ज्यादा उनको हैप्पी फील कराते थे, इतना ज्यादा आप उनको यू नो यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी भी है, काफी रेड की एनर्जी है यहाँ पर, इतना ज्यादा आप उनको एकदम परफेक्ट फील कराते थे पाइल वन। एंड लाइक अ लायन कैसे जंगल का किंग होता है, एंड यहाँ पे लिटरली किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। सो आप उनको एकदम किंग जैसा फील कराते थे। योर पर्सन कैन बी लियो, योर पर्सन कैन बी लियो और अ फायर साइन, ठीक है। सो आप उनकी कंप्लीटली ईगो बूस्ट करते थे, जो कि उनको काफी अच्छा लगता था, बट सडनली दे थॉट कि कोई तो इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हुआ है। उनको ऐसा लगता है, नॉट नेसेसरी कि हुआ ही हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लेम करा हो कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो या आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो, जो कि इनको एक बिट्रेयल जैसा लगा है, जिसकी वजह से एक विक्टिम माइंडसेट में चले गए हैं। बट द थिंग इज, यहाँ पर मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपके साइड से। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि इन्होंने फिर आपको चीट करा है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी ही नहीं किसी की साइड से भी, लेकिन हाँ डाउट्स जरूर थे। आप दोनों को ही मे बी एक दूसरे पे डाउट हो या आपके पर्सन को आप पे डाउट हो, और वो चीज उन्होंने उस टाइम पे क्लियर करने की कोशिश करी थी वन टाइम, बट वो चीज आपने क्लियर भी करी, बट इनको इतना ज्यादा यकीन नहीं हुआ, एंड नाउ दे आर रीथिंकिंग ऑल दोज थिंग्स कि ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था। तो बेसिकली ये एक विक्टिम माइंडसेट में चले गए हैं, एंड स्टिल उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक अच्छे पर्सन है, एक बड़ा दिल रखते हैं, तो उनको एक सेकंड चांस देनी चाहिए इस कनेक्शन को। बेसिकली वो जो ईगो बूस्ट उनको आपकी बातों से मिलता था ना, वो ईगो बूस्ट वो आप खुद का करना चाहते हैं। और हेंस वो ऐसे सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं यार, गलती हो जाती, आई डोंट नो, मे बी आपसे गलती हुई हो, मे बी गलती ना हुई हो, बट दे आर इन देयर माइंड थिंकिंग लाइक दिस कि गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, माफ कर दो। भाई अगर गलती हुई ही नहीं है तो तुम माफ क्या कर रहे हो, ठीक है। दैट वॉज देयर थॉट्स। नाउ वील टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स। So we have 10 of Wands, Ace of Pentacles and the Fool. देखो, the feeling over here is उनको एक प्रायोरिटी बनना आपकी लाइफ में, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटी बनाना नहीं है। इट इज अगेन लाइक अनइक्वल गिव एंड टेक। वो हमेशा ऐसा चाहेंगे कि आप उनको अपना 100% दे रहे हो, जबकि वो आपको अपना 30% दे रहे हो, एंड दे विल ऑलवेज बी लाइक, हो सकता है ऐसा पास्ट में भी हुआ हो कि मैं काम कर रहा हूँ या मैं काम कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वॉट एवर द रीजन इज, लेकिन वो आप काफी सारे रीजंस चिपकाएंगे और आपसे आपका 100% लेना चाहेंगे। मतलब वो कंप्लीटली केयर फ्री होना चाहते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो कि सबसे बात करना चाहते हैं, सबसे घुलना मिलना चाहते हैं, सारी चीजें करना चाहते हैं, बट आप पे काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं। यू नो, जिनमें ईगो होता है, जिन लोगों में, क्योंकि आपके पर्सन में मुझे बहुत हैवी ईगो दिख रहा है, सो जिनमें ईगो होता है वो पर्टिकुलर पर्सन ना
अंदर से काफी ज्यादा इनसिक्योर होता है, इसलिए उनको बार बार ईगो बूस्टिंग की जरूरत पड़ती है। इसलिए उनको वो जरूरत पड़ती है कि कोई उनको हमेशा नीडेड फील कराता रहे, कि उनकी नीड है बाकियों की लाइफ में, ऐसा फील कराता रहे, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो ये अपनी इनसिक्योरिटीज आप पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इनको लोगों से बात करने में दिक्कत होती है, इनको फ्रेंडशिप्स मेंटेन करने में दिक्कत होती है, ये मे भी सोशलाइज ना कर पाते हो, एंड ये वो सही चीजें आप पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे कि तुम बात मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, बट जबकि ये वो सही चीजें करने की कोशिश कर रहे होंगे। इट इज लाइक ये अपनी लाइफ फ्रीली जीना चाहते हैं और आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं। मिसोजिनिस्ट। अगर ये लड़के हैं तो मिसोजिनिस्ट हैं, नहीं लड़कियां भी तो मिसोजिनिस्ट हो सकती है यार, ऐसे थे ना कोई वो है। एनीवेज, सो क्लैरिटी की जरूरत है। आप यहाँ पे होप तो रख रहे हो पहलवान, बट आप होप एक ऐसे इंसान से रख रहे हो जो कि आपको लाकर के कनेक्शन तो प्रोवाइड करेगा, बट एक कनेक्शन में जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी, जो लव, जो केयर होती है, वो प्रोवाइड नहीं करेगा। वो इस कनेक्शन को ही इसलिए रख रहे हैं ताकि उनकी ईगो बूस्ट होती रहे, ताकि उनको ऐसे नीडेड फील होता रहे, ताकि वो इनसिक्योर फील ना करें। वो सिर्फ इसलिए इस कनेक्शन को लाना चाहते हैं। नो, एंड लेट्स सी कि इनके एक्शन प्लान्स क्या हैं। ठीक है, सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड नाइट ऑफ कप्स। सो इनकी काफी इमेच्योर एनर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल काफी इमेच्योर एनर्जी। इट इज लाइक एक बच्चा बोल रहा हो कि मैं किंग हूँ। हो सकता है, हो सकता है, बहुत रेयर हो सकता है, बट मेच्योरिटी नहीं होगी ना, किंग वाली मेच्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि मेच्योरिटी आती है एक्सपीरियंस के साथ है, और एक्सपीरियंस आता है जब आप ग्रो करना चाहो एक्चुअली अपनी लाइफ में, वरना आपकी लाइफ बस ऐसे निकल जाएगी, आप कुछ सीख नहीं रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, सो आपके पर्सन एक चाइल्ड बॉडी, एक मेच्योर बॉडी में एक चाइल्ड है। ठीक है, और वो कंप्लीटली आपसे सिर्फ चीजें लेना जानते हैं, लेने के लिए आ रहे हैं। वो सिर्फ आपसे आपकी एनर्जी स्टील करना चाहते हैं, आपसे आपका ऑरा स्टील करना चाहते हैं, आप करिश्मा स्टील करना चाहते हैं, मे बी आपके दोस्त स्टील करना चाहते हैं, आई डोंट नो, कुछ स्टील करना चाहते हैं, मे बी कुछ सामान भी। हाई लेवल सेक्सुअल एनर्जी, मे बी इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी ऑल्सो आप इनका ईगो बूस्ट करते रहे होगे, जो कि अब इनको मिल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी तो है, काफी हैवी सेक्सुअल एनर्जी है यहाँ पर। ये ना मतलब ऐसे होंगे कि आपको अगर इन्होंने एक फ्लावर दे दिया तो ये आपको उसको 100 बार गिनवाएंगे कि मैंने ये करा था, मैंने ये करा था, मैंने ये करा था, एंड जबकि ये आपसे डेली फ्लावर्स ले रहे होंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। इट इज कम्प्लीटली अनइक्वल गिव एंड टेक, दैट इज व्हाट आई मीन। कम्प्लीटली अनइक्वल गिव एंड टेक है इस कनेक्शन में। हाय हाय, यूज योर इंट्यूशंस। मुझे अभी अभी ये दिख गया, बॉटम ऑफ द डेक आया था। इनके एक्शंस बहुत बचकाने हो सकते हैं। हो सकता है कि आकर के लड़ने ही लग जाएं कि तुमने ऐसा करा था, तुमने वैसा करा था, क्योंकि इनको और कुछ समझ ना आए कि मैं और कैसे इनिशिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ये कॉन्वर्सेशन, तो ये लड़ने ही लग जाए, क्योंकि इनको तो आपकी अटेंशन चाहिए ना। यूज योर इंट्यूशंस, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करो पहलवान। आई थिंक यू कैन सेव योर सेल्फ। ठीक है, किसी से ज्यादा सजेशन वगैरह मत मांगो इस पूरे सिनारियो में, मत मांगो किसी से ज्यादा सजेशंस, अपने तक ये बातें रखो। ओके, लेट्स चेक फीलिंग्स ऑफ पहलवान पर्सन टुवर्ड्स पहलवान। ओके, टू मैनी कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, ये वाला लूंगी क्योंकि ये ऐसे खुल करके गिरा था।
ओके, दैट्स इट, थैंक यू। भाई कितने कार्ड उल्टे आए हैं भाई। इट कैन लिटरली बी योर एक्स। ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं। आप लोगों को अपनी लाइफ में काफी वॉइड फील हो सकता है, इसलिए आप लोग वापस साथ में आना चाहते हो। बिकॉज खालीपन आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, बट हर कोई कुछ सीख नहीं पाता। सो करेंटली आपको आपकी लाइफ में खालीपन सिखाने के लिए आया कि यू कैन सर्वाइव अलोन, एंड इफ आप ये चीज नहीं सीखोगे तो ये लेसन अनलर्नड रह जाएगा आपके लिए। दिस कनेक्शन इज जस्ट अ बैगेज फॉर यू। ये कनेक्शन सिर्फ एक बैगेज है आपके लिए। सो चूज वाइसली, आपको क्या चूज करना है, एक बैगेज चूज करना है या थोड़ा सा वॉइड फील करके, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करके एक हैप्पी लाइफ चूज करनी है खुद के लिए। दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। ओके, इसमें मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं दूंगी। What can be the future of this connection? Open up your heart, अपने दिल की सुनो। Open up your heart, आपने अपना हार्ट क्लोज करके रखा है। Maybe heal your heart chakra. Cycle, yeah, it can be a karmic cycle. Moving, या तो आप कहीं मूव कर रहे हो। Change your residence, कुछ चेंज करो, कहीं बाहर मूव करो, थोड़ा इस कनेक्शन से दूर हट करके देखो। देयर इज लाइक इट इज पॉसिबल कि जब हम सेम जगह पे रह रहे होते हैं तो वो यादें हमें परेशान कर रही होती, बट जब हम उस जगह से ही निकल जाते हैं तो वो यादें भी हमारे दिमाग से कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वाइप ऑफ होने लग जाती हैं। ठीक है, एंड गिव इट सम टाइम, आप ठीक हो जाओगे, आप हील हो जाओगे। इट इज नॉट लाइक कि आप इस हार्ट ब्रेक से कभी मूव ही नहीं कर पाओगे, कभी मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। इट जस्ट नीड सम टाइम। ओके, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपने किसी कनेक्शन में 2-3 साल दिए हों अपने, और उस कनेक्शन से को आप कंप्लीटली ऐसे भूल जाओ एक दिन में या एक महीने में। इट इज नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि आपने अपने इतना ज्यादा टाइम उस कनेक्शन को दिया है। क्योंकि वो कनेक्शन तो बाद में कमिटमेंट आती है, फीलिंग्स तो पहले से इन्वॉल्व होती हैं। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सडन चेंज, राइट? नाउ लेट्स look for guidance for file 1. बाउंड्रीज, ओके, ये सिमिलर कार्ड्स है मेरी एक शॉर्ट्स से। आई लिंक इट, ओके, मे बी यू गाइज वॉन्ट टू सी, क्योंकि वो भी रिलेशनशिप के ऊपर ही था वो शॉर्ट रीडिंग। सो yeah, bottom of the deck, the void, same card, same energy, yeah, same reading as well, kind of. So यहाँ पे बाउंड्रीज की बहुत ज्यादा कमी थी। ठीक है, इस कनेक्शन में बाउंड्रीज की बहुत ज्यादा कमी थी। अगेन बाउंड्रीज का ही कार्ड है, को डिपेंडेंसी। ठीक है, एंड यू हैव टू लिसन टू योरसेल्फ। मैंने क्या बोला कि अपने हायर सेल्फ की सुनो, किसी और की मत सुनो, अपनी ही सुनो, अपना इंट्यूशन यूज करो, अपना हायर सेल्फ से बात करो, अपने स्पिरिट गाइड से बात करो, यूनिवर्स से इंटरेक्ट करो। हो सकती हैं सारी चीजें, यू जस्ट हैव टू स्पिरिचुअली अ बिट अवेकेंड, एंड आई थिंक यू कैन डू दैट। ओके, आपको थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है, अपनी थोड़ी वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है, ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहने की जरूरत है। नो डाउट आप सोचोगे इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, बट जस्ट डोंट रिमेम्बर द पॉजिटिव साइड ऑफ द कनेक्शन। और मैं ये भी नहीं बोलूंगी सिर्फ नेगेटिव चीजें याद रखो, बीच में रहो, एंड ऑलवेज नो द रीजन कि ये कनेक्शन ब्रेक ऑफ ही क्यों हुआ था, क्योंकि हर कनेक्शन के टूटने का रीजन कुछ ना कुछ तो होता ही है, ऑफ कोर्स, एंड दैट कैन गिव यू प्लेंटी ऑफ रीजंस कि आपको क्यों ये कनेक्शन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में अब। ओके, यू डोंट नीड एनीवन एल्स, पाइल 1, यू जस्ट नीड योरसेल्फ। क्योंकि आपको अकेले रहना नहीं पसंद है, इसलिए आप अवॉइड करते हो, इसलिए आप इतना ज्यादा लोगों से घिरे रहना पसंद करते हो। बट ट्रस्ट मी, अगर एक बार ये आदत लग जाती है ना कि अकेले रहने की आदत लग जाती है, या फिर अकेले सर्वाइव करने की आदत लग जाती है, खुद की कंपनी एंजॉय करने की आदत लग जाती है, सो एवरीथिंग बिकम्स टोटली क्लियर,
काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है वो इंसान, मेंटली काफी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि यू डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली थिंक ना कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्या करने वाला है। यू नेवर नीड टू थिंक अबाउट दैट, क्योंकि आप खुद ही काफी ज्यादा खुश हो। सामने वाला चला भी जाए अगर तो फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू अटेन दैट लेवल ऑफ कंफर्ट विद योर सेल्फ। यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर सेल्फ पाइल वन, एंड ये चीज आपको सीखनी है, ये चीज आपकी गाइडेंस है। ओके, दैट वॉज योर रीडिंग पाइल वन। कितनी रेजोनेट करी आपके साथ मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल्सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, उससे आपके पास मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जाती रहेगी। इस रीडिंग को लाइक करें। अगर आपको लगता है ये रीडिंग किसी के साथ रेजोनेट कर सकती है तो इनके साथ शेयर भी करें। एंड या बी अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी, बिकॉज ये इंसान सिर्फ अपना प्रॉफिट देख करके इस कनेक्शन के लिए आ रहा है, किसी इमोशनल एस्पेक्ट के साथ नहीं आ रहा है। एंड दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको करना क्या है, बट ये कनेक्शन आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने से जरूर रोकेगा। ओके, दैट वॉज योर रीडिंग। आई होप यू हैव अ फैंटास्टिक लाइफ, एन इंडिपेंडेंट लाइफ, क्योंकि ये इंसान आपको रिस्ट्रिक्ट तो बहुत ज्यादा करना चाहते हैं। ओके, या थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हाय पाइल 2, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स कनेक्ट योर एनर्जीज। आई फील कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, एंड ये आपके पर्सन को भी लगता है, बट अभी यस ओके सी, आपके पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है इस कनेक्शन के लिए। द ओनली थिंग इस कनेक्शन में मिसिंग है इज अकाउंटेबिलिटी। आप दोनों ही इस कनेक्शन में इतने ज्यादा फ्री नहीं हो, इतने ज्यादा यू नो फ्री इन द सेंस नॉट मेंटली फ्री, इट इज लाइक अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक दूसरे के सामने, उस तरह की फ्रीनेस जैसे एक पार्टनरशिप में होनी चाहिए, वो फ्रीनेस मिसिंग है। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक झूठी वाइब है, झूठी मतलब आप दोनों को एक दूसरे पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों ही ये चीज जानते हो कि दोनों ही कंप्लीटली सारे सच नहीं बता रहे हो, बट स्टिल यहाँ पर होप जरूर है इस कनेक्शन में, एटलीस्ट आपके पार्टनर के साइड से। ओके, या वही मिक्स्ड एनर्जीज आ रही हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, वो मैरिज प्लान्स देखते हैं इस कनेक्शन में, बट वो इतने इंडिसिसिव हैं बिकॉज वो कहीं ना कहीं होप लूज कर रहे हैं इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, क्योंकि काफी टाइम से चीजें ऐसी अटकी हुई हैं, काफी टाइम से चीजें आगे नहीं बढ़ रही। आई फील ये कोई सेपरेशन वाला पाइल तो नहीं है, ये एक ऐसा पाइल है जहां पर चीजें अटक गई हैं। एक इट इज लाइक ये कनेक्शन पहले ऐसे मूव कर रहा था, सॉरी ऐसे मूव कर रहा था, अब ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये एक स्टैग्नेंट एनर्जी की वाइब मुझे लग रही है कि आप दोनों ही ये सोच रहे हो कि ये कनेक्शन अटक चुका है, दोनों ही अटक चुके हो, दोनों को ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, बिकॉज पहले तो एकदम हवा में उड़ रहे थे, अब तो धरती पे गिर गए हैं, ऐसी ऐसी वाली फीलिंग है इस कनेक्शन में। ठीक है, ओके ये कार्ड ऐसे पड़ा हुआ था, आई विल टेक दिस। आप दोनों ही ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हो, और ये चीज आपके पर्सन को पता है, आपके पर्सन को ये चीज पता है कि इस कनेक्शन को अभी ग्रो करने में टाइम लगेगा, बट उनमें उतना ज्यादा पेशेंस मुझे नजर नहीं आ रहा। कभी कभी होते हैं वो पेशेंट, कभी एकदम ही पेशेंस लूज कर देते हैं।
वो खुद ही काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, काफी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है वो, बिकॉज उनको समझ नहीं आ रहा कि ये कनेक्शन कहाँ मूव कर रहा है। आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको सारी चीजें पहले से ही प्लान आउट हो, ऐसा पसंद हो, लेकिन ये कनेक्शन क्योंकि प्लान आउट नहीं हो पा रहा है, ये कनेक्शन काफी अनप्रिडिक्टेबल बन चुका है, इसलिए उनको ये कनेक्शन काफी डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स गेट इनटू आज दिन भर में उन्होंने सोचा क्या है। ठीक है, तो हम इस डेक से देखेंगे कि उनके थॉट्स क्या थे, इस डेक से देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या थी, इस डेक से देखेंगे कि उनके एक्शंस क्या थे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद देयर थॉट्स। पाइल 2 के पर्सन के थॉट्स क्या थे आज। Too many cards भाई, too many cards. I'm not gonna take these. चलो ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक द जस्टिस। ठीक है, oh so sweet energy. Okay, अ वियर्ड कॉम्बो, बहुत वियर्ड कॉम्बो है यहाँ पर। रुको मैं बताती हूँ, रुको मैं बताती हूँ। वही एनर्जी बार बार आ रही है, यू नो, कि आपके पर्सन काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि ये कनेक्शन जा कहाँ रहा है, किस जगह जा रहा है, ये कनेक्शन काफी ज्यादा कंफ्यूज है आपके पर्सन। वही एनर्जी बार बार आ रही है। उनके फीलिंग्स क्या थी आज दिन भर। ओके, आपके पर्सन काफी ट्रेडिशनल माइंडसेट के हो सकते हैं। What? Okay, what? ठीक है, चलो that's enough, I think इतने ही मैसेज आएंगे। अरे भाई, आपके पर्सन तो रुक ही नहीं रहे, आपके पर्सन बहुत बात करना चाहते हैं आपसे। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स। चलो लेट्स नाउ सी आपके पर्सन के एक्शंस। और वी हैव मेनी रिपीटिंग कार्ड्स, काफी रिपीटिंग कार्ड्स हैं। इट मीन्स उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस कहीं ना कहीं अलाइंड हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स एवरी साइड, काफी चाइल्ड लाइक बन जाते हैं ये, अगर बात प्यार की आती है तो काफी चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी हो सकती है इनमें। कोई और कार्ड देना चाहते हैं आप? ओके, बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है। सबसे पहले हम अगर बात करें उनकी फीलिंग्स की, सही थॉट्स की, तो काफी डुअल माइंडसेट में है। इनके थॉट्स काफी डुअल माइंडसेट में है, इनकी फीलिंग्स मुझे कहीं ना कहीं इनके थॉट्स के कंपैरिजन में स्टेबल नजर आ रही हैं, और इनके एक्शंस काफी एक्शन ओरिएंटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब अभी मे बी एक्शंस ना ले रहा हूँ, बट एक्शंस प्लान जरूर कर रहा हूँ। ठीक है, इनको ना इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, क्योंकि ये कनेक्शन एकदम हाई तरीके से फ्लो कर रहा था। सो इनको वो एनर्जी वापस से चाहिए, वो इम्पल्सिवनेस वापस से चाहिए, इनको वो थ्रिल वापस से चाहिए। इट कैन ऑल्सो बी लाइक कि आप लोग ऐसे हो गए थे कि बहुत टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, नहीं पता है कि सामने वाला अभी क्या बोल देगा और हमको क्या जवाब देना पड़ेगा। सो वो काफी ज्यादा थ्रिलिंग था इनके लिए, जो कि वो अभी मिस कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि वो एनर्जी खो चुकी है, वो एनर्जी कहीं तो चली गई है। मे बी उनको ये भी लग रहा है कि कहीं आप वो एनर्जी किसी और को प्रोवाइड तो नहीं कर रहे हो। काफी डाउट्स है इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर एक बस
बैकफुट पे आ चुके हो आप दोनों। मुझे यहाँ पे कोई प्रॉपर सेपरेशन नजर नहीं आ रही, कोई आर्ग्यूमेंट्स नजर नहीं आ रही, कुछ वैसे नेगेटिव नजर नहीं आ रहा। द ओनली थिंग इज आप दोनों को ही लगा कि इस कनेक्शन ने अपना वो स्पार्क खो दिया है और आप दोनों ही कहीं ना कहीं पीछे हट गए। बट दिस पर्टिकुलर पर्सन sees you as the Queen of Cups, the Empress and Queen of Pentacles. वो आपको completely वाइफ मटेरियल समझते हैं। वेरी वियर्ड बट मे बी वो सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। यहाँ पे प्रेगनेंसी का भी कुछ इशू है। मे बी दे वॉन्ट टू इम्प्रेगनेट यू, क्योंकि द इम्प्रेस के उसमें द इम्प्रेस हमेशा ऐसे प्रेग्नेंट होती है। सो या कुछ वैसा भी हो सकता है। बेसिकली एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन यहाँ पर देख रहे थे, बट सडनली जब आप दोनों ही बैक फुट पे चले गए, द थिंग इज जब ये पर्टिकुलर पर्सन, आपके पर्सन जब बैक फुट पे गए तो इन्होंने सोचा कि आप उनको अप्रोच करोगे, बट आपने क्योंकि अप्रोच नहीं करा तो अब ये चीज सोच रहे हैं कि आप अपनी सेम तरह की एनर्जी किसी और को प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए आप इनके पास नहीं जा रहे, इसलिए आपके कनेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजरों में। इनको ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जस्टिस नहीं हुई है उनके साथ। ये बहुत ज्यादा वो सारी चीजें याद कर रहे हैं, स्पेशली आज के दिन पे। ये आपको अपनी सारी चीजें बताना चाहती है ना, जैसे एक बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी आ रही है इनसे, एक इनोसेंट, एक प्योर एनर्जी आ रही है इनसे, कि जैसे होते नहीं बच्चे कि सारी चीजें किसी के सामने भी बक देते हैं, वैसी एनर्जी आ रही है इनसे। सो दे रियली वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, और वो सारी चीजें बताना चाहते हैं आपको कि उन्होंने ऐसा ऐसा फील करा, बट उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, और वो फिलहाल वो रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने उनको रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रखा है, ताकि वो चीज को क्लियर कर सके और वापस से वो वैसा कनेक्शन या उससे बेटर कनेक्शन बिल्डअप कर सके। ओके, दैट इज देयर थॉट। एंड अब अगर हम बात करें कि उनकी फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स में बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, बहुत सारे, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्ड्स। सो अगर हम बात करें तो आपके पर्सन थोड़े से ट्रेडिशनल थिंकिंग के, रिलीजियस थिंकिंग के हो सकते हैं, जो कि उनको लगता है कि आप मे भी उनकी फैमिली में फिट इन ना कर पाओ। उनके लिए वो इतना बड़ा इशू मुझे नजर आ नहीं रहा है। दे रियली वॉन्ट टू टेक कंट्रोल इन देयर हैंड्स, क्योंकि उनको ये चीज लग रही है कि अगर उन्होंने आपके हाथों में चीजें छोड़ दी तो ये कनेक्शन ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा और इनका दिल टूट जाएगा। उनको करेंटली वही लग रहा है कि उनका दिल टूट जाएगा अगर उन्होंने ये चीजें ऐसी छोड़ दी। दे आर वेरी रेस्टलेस, काफी रेस्टलेस हैं वो फिलहाल इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, एंड दे आर एक्टिवली मैनिफेस्टिंग दिस कनेक्शन। हो सकता है आपके पर्सन थोड़े क्रिएटिव भी हों, वो आपके लिए क्रिएटिव गिफ्ट्स वगैरह बना रहे हैं ताकि वो आपको अप्रोच कर सकें। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है फिलहाल, काफी सारे ऑप्शंस वो ऐसे टटोल रहे हैं कि वो कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि उनको लिटरली समझ नहीं आ रहा कि करेक्ट वे क्या है आपको अप्रोच करने का, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके मुंह पे ऐसे दरवाजा बंद कर दिया है, जो कि मुझे नहीं पता कि आपने करा है कि नहीं करा, बट उनको ऐसा लग रहा है। मैंने आपकी एनर्जी अभी चेक नहीं करी, अभी कर लेंगे चेक। दे आर कंफ्यूज्ड पलटू, योर पर्सन इज कंफ्यूज्ड। उनको रीस्टार्ट करना है ये कनेक्शन, बट कैसे करें, क्या करें, वो उनको समझ नहीं आ रहा। काफी हैवी फील कर रहे हैं वो, क्योंकि इमोशंस काफी ज्यादा अमाउंट में फ्लो कर रहा है उनमें, बट उन इमोशंस को शो नहीं कर पा रहे, उन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन काफी एक्सप्रेसिव हैं पालतू, एंड अभी उनको इतना ज्यादा स्टक फीलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि वो लिटरली जो काम करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं ना, अपने इमोशंस वर्बलाइज करना पसंद करते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं, वही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि सामने जो बैठ करके सुनना चाहिए इंसान, वो इंसान ही नहीं है।
वो इंसान वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। दे आर रियली होपिंग कि आप उनसे जाके इंटरेक्ट करो, एटलीस्ट आपने जो उनके अकॉर्डिंग आपने उनके मुंह पे जो दरवाजा बंद करा है वो आप वापस से खोलो दरवाजा। दे आर होपिंग दैट, बट इवन इफ यू वोंट डू दैट, आपके पर्सन आपके पास जरूर लौट करके आएंगे। क्योंकि अब हम उनके एक्शंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि का आंसर क्योंकि वहीं पर है। दे रियली सी यू एज अ स्टार। वो देखते हैं कि या तो उनको ये चीज पता है कहीं ना कहीं कि आपके बहुत सारे एडमायरर्स हैं, और आप जहां पर ऐसे उंगली रख दो वो इंसान आपका हो जाए, आपका वो ऑरा है, आपका वो करिश्मा है। सो वो ये चीज जानते हैं एंड वो आपको लूज नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर इनसिक्योरिटीज, बिकॉज ऑफ वो आगे मूव नहीं कर पाए इसलिए आप कहीं खो जाओ, आप किसी और के साथ चले जाओ, वो ये चीज नहीं चाहते हैं। एंड हेंस वो एक्शंस लेंगे, बट उससे पहले उनको थोड़ी सी अपने आप में सिक्योरिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। यू नो, सिक्योरिटी अबाउट, अगर क्योंकि हम उनके माइंड की बात कर रहे हैं तो ऐसा उनको सिक्योरिटी अभी चाहिए अपने माइंड में कि अगर आप मान लो उनको एंटरटेन नहीं भी करते हो तब भी वो उस चीज को सर्वाइव कर जाएं, वो उस चीज से हर्ट ना हो, वो उस चीज को ऐसे दिल पे ना लें। तो वो फिलहाल खुद को प्रोटेक्ट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद के इमोशंस को प्रोटेक्ट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो आपको एक यू नो रोमियो जेस्चर्स जैसे होते हैं ना, नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीटी बजाना एंड ऑल, बट जो एक मैडनेस टाइप ऑफ होती है ना एक प्यार में, वो आपको शो करना चाहते हैं, बट दे आर रियली अफ्रेड कि अगर वो अपनी वो एनर्जी आपको शो करेंगे तो आप टिकोगे या आप निकल जाओगे। दे दे आर रियली वेरी कंफ्यूज्ड। पाइल 2, आपके पर्सन काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं आपके रिगार्डिंग कि आप चाह क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो। इट इज लाइक दे आर ऑल रेडी टू मूव आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, दे आर ऑल रेडी टू फिक्स थिंग्स अप, बट उनको उतनी एश्योरिटी चाहिए आपकी साइड से कि आप उस साइड, मतलब इट इज लाइक वो पर्दा उठा तो दे, आप दोनों के साइड एक, आप दोनों के बीच में एक पर्दा गिरा हुआ है, ठीक है, वो इतना बोल रहे कि मैं पर्दा उठा दूं, बट मुझे इतनी गारंटी चाहिए कि पर्दे के उस पार आप अभी भी बैठे हुए हो। अगर आप नहीं बैठे हुए तो मैं फालतू में पर्दा क्यों उठाऊं, मैं फालतू में वनरेबल क्यों हूं, मैं फालतू में जाकर के अपने इमोशंस क्यों बताऊं, मैं फालतू में ये सारी चीजें, इतने एफर्ट्स, इतने टाइम क्यों डालूं एक कनेक्शन में, जब मुझे वही एश्योरिटी नहीं है कि सामने वो इंसान अभी भी अवेलेबल है कि नहीं है। उनको फॉर श्योर ये चीज लग रही है कि आप कहीं और जाकर के बात कर रहे हो सेम तरीके से जैसे आप इनसे बात किया करते थे, और वो कहीं ना कहीं उनका दिल तोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स। लिटरली उनका उनका दिल ऐसे तोड़ रहा है एंड दे फील कि इधर ये कनेक्शन उनको बहुत बड़ा लेसन सिखाने के लिए आया था क्योंकि वो बहुत हेवीली इन्वेस्टेड थे इस कनेक्शन में, या फिर ये कनेक्शन अभी बस एक पॉज पर गया है। वो इस चीज में भी कंफ्यूज है क्योंकि आपने इनको आज तक कोई क्लियर सिग्नल नहीं दिया है। पाइल 2, आपने इनको कभी ऐसे ऐसे सिग्नल हिंट्स ये भी नहीं ड्रॉप करे कि इवन यू आर इंटरेस्टेड इन देम। इट कैन बी लाइक, इट कैन बी सटल हिंट्स जो कि इन्होंने आपके पास ड्रॉप करी हो, जिसकी वजह से आपको आइडिया है कि आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपने कोई ऐसी हिंट ड्रॉप ही नहीं करी इनके पास जिसकी वजह से इनको आइडिया हो कि आप इनको पसंद करते हो। सो इन देयर माइंड, उनके दिमाग में यही चीज है कि आपने उनको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। डैम, इस बंदे को लग रहा है या बंदी को लग रहा है कि वो ऑलरेडी रिजेक्टेड है, बट हियर यू आर वॉचिंग अ रीडिंग फॉर देम। बहुत मिसकम्युनिकेशन है इसका मतलब इस कनेक्शन में। आप लोग को अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की जरूरत है, बट कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन ही तो मिसिंग है इस कनेक्शन में। कम्युनिकेट कर लो भाइयों। मैं हर रीडिंग में कोई ना कोई पाइल तो ऐसा आ ही जाता है जहाँ पे मैं ये बोल रही होती हूँ कि कम्युनिकेशन करो, कम्युनिकेशन करो। भाई कौन हो आप लोग?
जो मेरे इतने, मैं 6 महीने से ये चैनल चला रही हूँ, 6 महीने से मैं मतलब सेम चीज बोल रही हूँ, 6 महीने से आप कांटेक्ट ही नहीं कर पाते, 6 महीने से आप कम्युनिकेशन स्किल्स ही डेवलप नहीं कर पाए। वेरी बैड। 6 महीने में आधा सेमेस्टर खत्म हो जाता है। लेट्स चेक कि उनके दिमाग में इस कनेक्शन का फीचर क्या है। ओके उनके दिमाग में इस कनेक्शन का फीचर बहुत अच्छा है अगर आप वहां पर टिके तो। यहाँ पे लिटरली 5 ऑफ पेंटिकल्स है। इट इज लाइक अगर आपकी वर्मथ वहां पर है, अगर आप अभी भी उस कनेक्शन में इन्वेस्टेड हो, तो वो एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। लेकिन द की वर्ड ओवर हियर इज अगर, क्योंकि उनको एक्चुअली नहीं पता कि आप हो कि नहीं हो। उनको बस एक एक ख्वाहिश है कि आप अभी भी वहां पर रहोगे तो अच्छा रहेगा। सो उनको बस एक ख्वाहिश है कि अगर आप वहां पर हो तो वो इस कनेक्शन का एक बहुत ही अच्छा फीचर देखते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार इनको हिंट, हल्की सी भी हिंट ऐसे ड्रॉप कर दी ना कि इवन यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कनेक्शन, कि आप किसी और से बात नहीं कर रहे हो उस तरीके से जिस तरीके से आप इनसे बात करते थे, तो वो अपना 100% के 1000% लगा देंगे इस कनेक्शन को वर्क करने के लिए। बट करेंटली उनको थोड़ी सी रीअश्योरेंस चाहिए, थोड़ी सी अश्योरेंस चाहिए कि इवन यू आर वेटिंग फॉर देम। सिर्फ वही नहीं है इस कनेक्शन का वेट करने वाले, आप भी इस कनेक्शन के लिए वेट कर रहे हो। आप ये सेटल हिंट ड्रॉप कर दो ना यार, प्लीज। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि डिवाइन का क्या प्लान है इस कनेक्शन के लिए। नाइस, cards, but that's okay. और सी उनके उसमें हमारे पास आया था द एम्प्रेस, राइट? द एम्प्रेस आई थी हमारे पास उनके कार्ड्स में, और डिवाइन की तरफ से हमारे पास आया द एम्परर। द ओनली थिंग इस कनेक्शन में जो कि इस कनेक्शन को ग्रो करने से रोक रही है इज मिसकम्युनिकेशन। इट इज द फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। आप दोनों की ये डर है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आप दोनों ही एक्चुअल में जो फीलिंग्स हो रही हैं, एक्चुअल में जो चीज हो रही है इस कनेक्शन में, उस चीज को आप लोग एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते। इट इज लाइक एक रूम में एलिफेंट है, बट उस एलिफेंट को हम देखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि डर लगता है। तो डर लगता है तो तुम भागो, या तो उस एलिफेंट को थोड़ा कंट्रोल में लाने की कोशिश करो। यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर एंड सिट देयर, राइट? तो एक्शन, यूनिवर्स बोल रहा है आप एक्शन लो, आप प्लान करो, आप ऐसे स्टक ना रहो, इक्वल गिव एंड टेक रखो। मुझे लगता है आपके कनेक्शन में अभी तक आपके पर्सन ने ज्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक रखो, थोड़ी रेजिस्टेंस अवॉइड करो। काफी रेजिस्टेंस है इस कनेक्शन में, दैट इज बिकॉज आप लोग दोनों ही रिजेक्शन से डरते हो। आप दोनों को ही कहीं ना कहीं ये है कि मुझे रिजेक्ट ना कर दिया जाए। बट टेक सम कंट्रोल इन दिस कनेक्शन, थोड़ा सा कंट्रोल लाओ इस कनेक्शन पे। ऐसे सारी चीजें छोड़ मत दो कि जो होना होगा हो जाएगा, क्योंकि खुद से तो खुद कोई चीज होती नहीं है ना। थोड़ा तो हमको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अब अगर हमको एग्जाम में पास होना है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, राइट? बिना पढ़े हम एग्जाम में पास नहीं हो सकते। हाँ, काफी बार हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं, बट दैट्स देयर लक, और कनेक्शन लक पे नहीं चल सकता है, राइट? सो you have to show a bit of efforts, थोड़े efforts दिखाओ इस connection के towards, और सारी चीजें बेटर हो जाएंगी, because this is the divine calling। ये डिवाइन चाहते हैं कि आप थोड़े एफर्ट्स दिखाओ इस कनेक्शन के प्रति, बाकी सारी चीजें वो हैंडल कर लेंगे। ओके, सो यूनिवर्स के साइड से भी कोई ऐसा नेगेटिव कार्ड आया नहीं है। ओके, एंड या दिस वाज योर पर्सन का फ्यूचर जो कि वो अपने माइंड में ऐसे डेवलप करके बैठे हुए हैं, राइट? अब हम फीलिंग्स देख लेते हैं इस कनेक्शन में जो है। दिस कनेक्शन,
इल्यूजन्स का कार्ड आया है, स्पार्क्स, वॉट आई सेड, स्पार्क्स था, स्पार्क इस कनेक्शन में बहुत था पहले। राइट पाथ, बॉटम ऑफ द डेक इज राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर विद द राइट पर्सन। बस थोड़ा सा इल्यूजन्स को क्लियर आउट करो, जो उनको इल्यूजन है कि आप किसी और के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, आप किसी और से वैसी ही बात कर रहे हो जैसे आप उनसे बात करते थे, वैसा आप नहीं कर रहा एक्चुअल में। तो ये इल्यूजन्स आपको क्लियर आउट करने पड़ेंगे। स्पार्क्स जो पहले थे इस कनेक्शन में, जो कि मैं बोल रही हूँ कि पहले ये कनेक्शन ऐसे गया था और अब ऐसा हो गया है, तो दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट लेट द अदर पर्सन नो कि स्पार्क्स ऐसे छोटे छोटे भी हो सकते हैं, ऐसे बड़ा धमाका तो बॉम्ब होता है ना यार। तो स्पार्क्स छोटे छोटे हों, ऐसे ट्विंकलिंग स्पार्क्स हों, तो वो भी अच्छे होते हैं। बट थोड़ा सा मूव तो करना चाहिए कनेक्शन, राइट? थोड़ा सेलिब्रेट करो चीज़ों को, हर चीज़ को ऐसे माथा पकड़ करके मत लो यार, प्लीज। और जो वॉइड आपको फील हो रहा है, ये वॉइड ही आप लोग को सिखाएगा कि आप लोगों की एक दूसरे की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो उस वॉइड को फिल मत करो। अगर आप किसी और से बात कर रहे हो जस्ट टू फिल द वॉइड, जस्ट टू यू नो, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि आपकी लाइफ में कुछ कमी है या कोई इंसान आपसे इंटरेक्ट ना कर रहा है सिर्फ इसलिए आप किसी रैंडम इंसान से बात करो, तो ऐसा मत करो। क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप वो वॉइड फील करो अपनी लाइफ में, ताकि आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे की वैल्यू समझ आए एक दूसरे की लाइफ में। अच्छा टाइम आने वाला है इस कनेक्शन का। मरकरी रेट्रोगेट, मैंने क्या बोला, कम्युनिकेशन में इशू है, कम्युनिकेशन इंप्रूव कर लो, सारी चीजें खुद क्लियर आउट हो जाएंगी। ओके, दैट्स इनफ। पेशेंस एंड कमिटमेंट, सी सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। यहाँ पे हनीमून का कार्ड आया है, चीजें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। हनीमून का कार्ड है, चीजें बेटर हो जाएंगी। पेशेंस रखो, बट एक्शंस करो, कम्युनिकेट करो अपनी चीजें, ठीक है। मरकरी रेट्रोगेट, कमिटमेंट, बहुत ब्राइट फ्यूचर है इस कनेक्शन का। ओनली यू आर सैबोटेजिंग दिस कनेक्शन, इसमें आपके पार्टनर की भी कोई गलती नहीं है। यू आर दी वन जो कि इनको हिंट स्टॉप नहीं कर रहा, जो कि जरा सा भी दिखा रहा है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो या आप कमिटमेंट में इंटरेस्टेड हो। आप ये चीज शो ही नहीं कर रहा है, इसलिए आपके पर्सन काफी ज्यादा कंफ्यूज है, इसलिए वो एक्शंस नहीं लेते। फिर वो एक्शंस नहीं लेते तो आपके दिमाग में डाउट होता है कि पता नहीं ये इंसान क्या सोच रहा है, बट वो इंसान तो क्लैरिफाई कर रहा है ना यार। वो इंसान, सी द प्रॉब्लम ओवर हियर इज, आप लोग बात करते हो, ठीक है, आप लोग जैसे हफ्ते में 2-3 बार ही बात करते हो। अब वो इंसान कॉन्स्टेंटली हिंट्स ड्रॉप कर रहा है कि वो इंटरेस्टेड है, एंड यू आर लाइक हा हा हा, ठीक है, ये आपके रिएक्शंस है। तो सामने वाला समझ रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट आपके माइंड में आप हिंट्स ड्रॉप कर रहे हो बाय हा हा हा, बट हा 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 इज नॉट हिंट्स, दे आर नॉट हिंट्स कि आप इंटरेस्टेड हो। सो यू हैव टू ऑल्सो ड्रॉप हिंट्स लाइक शेयरिंग रील्स, समथिंग एनीथिंग। आप फिर ये चीज सोचोगे कि अरे ये बंदा मुझसे अब उस तरीके से इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहा, उतना इंटरेस्ट शो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि भाई उसको रिजेक्टेड फील हो रहा है भाई, और हा हा हा, ठीक है। गाइडेंस फॉर माई पाइल 2, यहाँ पे वेट का कार्ड आया है। थोड़ा खुद के अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन लाओ यार, बाहर की गलतियों को बाद में ढूंढ लेना, पहले खुद की गलतियां ढूंढ लो। वेटिंग का कार्ड आया है, वेट करो, कनेक्शन इंप्रूव हो जाएगा। अर्थड का कार्ड आया है, यू फील लाइक यू डोंट बिलोंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मे बी दैट्स अ रियलिटी, मे बी आप किसी और प्लैनेट से आए हो, आई एम नॉट कॉलिंग यू एन एलियन, बट सोल्स होती हैं किसी और प्लैनेट की भी। सो आपको इसीलिए कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपको ह्यूमन लैंग्वेज आती नहीं आज सच, सोल वाइज, ठीक है, वर्बली आती है, सोल वाइज। एंड
योर सोल इज एक्चुअली रिजेक्टिंग जो कि उसके लिए बिलोंग नहीं करता. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लैंग्वेज, क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज आपके सोल के लिए बिलोंग ही नहीं करती ना, इसलिए आपको कम्युनिकेशन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों में ही फियर ऑफ रिजेक्शन है. फियर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे रूट चक्रा से बिलोंग करती है. सो हील योर रूट चक्रा, डू सम ग्राउंडिंग, and yes, you will be healed. Okay, that was your reading pile number 2. कितनी रेजोनेट करी आपके साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके, अगर आपको इस एनर्जी को भी क्लेम करना हो या मुझे बताना हो कि क्या चल क्या रहा है ये सारी चीज़ें, हाँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. इस रीडिंग को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, उससे आपके पास मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जाती रहेगी, आपको जल्दी जल्दी अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं डेली रीडिंग्स लाया करती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और मैं लॉन्ग वीडियोस लाया करती हूँ, लॉन्ग रीडिंग्स लाया करती हूँ ऑन अ वीकली बेसिस. ओके, सो या दैट वाज योर रीडिंग. अगर आपको ये लगे कि ये रीडिंग किसी के साथ रेजोनेट कर सकती है तो आप उनके साथ ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, कम्युनिकेट क्लियरली एंड बी ग्राउंडेड. ओके, थैंक यू वेरी मच.